हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी बुक लिस्ट क्या है। तो मैंने अभी एनसीईआरटी की बुक्स मंगाई हैं क्योंकि मेरा जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको अच्छे से कवर करने के लिए मैंने एनसीईआरटी ओरिजिनल बुक्स मंगवाई हैं, जो कि ये रखा हुआ है पार्सल। मैं इसको दिखा देती हूँ खोल के। और मैंने कहाँ से मंगवाई हैं उसका नंबर और शॉप यहाँ पर मेंशन है। यहाँ से आप देख सकते हैं, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी है जो कि मैं आगे वीडियो में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए इसको दिखा देती हूँ। मैं हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी थी वो मैंने पहले मंगा ली थी, और ज्योग्राफ़ी और पॉलिटी की मुझे मेरे पास नहीं थी, तो वो मैंने मंगवाई हैं। तो ये जो एनसीईआरटी है ये पॉलिटी और ज्योग्राफ़ी की है, और बाकी की मेरी एनसीईआरटी इधर रखी हुई हैं। ये इस वाले सेक्शन में मैं दिखा देती हूँ। ये जो सेक्शन है इसमें मेरी हिस्ट्री की जो है एनसीईआरटी रखी हुई है, जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी। बट ये जो शॉप है यहाँ से जो भी मैं मटेरियल मंगवाती हूँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, तो इस वजह से मैंने यहीं से मंगवा ली है। और जैसे फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे जब हम ख़रीदते हैं तो वो है ना कि महंगी पड़ जाती है, तो इस वजह से नहीं मंगाया मैंने, फिर इधर से ही मंगाया। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कितनी क्या बुक्स हैं इसमें। ये ज्योग्राफ़ी की है, ये 12th क्लास से स्टार्ट है, और ये 12th क्लास की एक एनसीईआरटी है। ये भी 12th क्लास की है, ये पार्ट 2 होगा, ये फर्स्ट होगा। और ये 11th की है, ये 2 हैं 11th की। उसके बाद में ये 10th की, उसके बाद में ये 9th की, और 8th, 7th, और ये 6th। तो ये हो गई ज्योग्राफ़ी की, और ये है पॉलिटी की। तो ये इस तरीके से आती है बिल्कुल ओरिजिनल, जो स्कूल में चल रही हैं एनसीईआरटी, ये वही एनसीईआरटी है। इसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इजी रहती है क्योंकि ये 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होके 12th तक जाती है। तो इसको मैं ऐप में पढ़ रही थी, बट क्या है कि स्क्रीन मोबाइल की छोटी है, उसमें पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही थी। और दूसरा मोबाइल का स्पेस भी चला जाता है क्योंकि पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करो फिर उनको पढ़ो, तो उसमें बहुत ज़्यादा आँखों पे प्रेशर पड़ रहा था और मेरी आइज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर मैंने ये ऑफ़लाइन ही मंगवा ली है। इसमें क्या है कि अंडरलाइन वगैरह कर लो कुछ, जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट किया है, तो कोई मीनिंग जैसे कि मुझे समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हिंदी मीडियम से मैंने अपना स्टडी अपनी जो भी की है वो रही है मेरी। जैसे एलएलबी की है वो भी हिंदी मीडियम से था, ग्रेजुएशन भी मेरा जो बीए किया था वो भी मेरा हिंदी मीडियम से था। तो इस वजह से कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना उनकी मीनिंग नहीं पता होती है, तो अंडरलाइन कर लो, वहाँ पे थोड़ा छोटा सा लिख लो, उसके बाद में रिवीजन करो। तो ये बुक्स तो हमारी ही हैं, हमें ही पढ़नी है, तो इसमें कुछ भी आप जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है साइड साइड से लिख लो, ऊपर लिख लो, ये जगह दे रखी है यहाँ पर लिख लो। तो जितना ज़्यादा नोट डाउन करोगे रिवीजन करने में उतना ज़्यादा आसानी रहती है। लेकिन फ़र्स्ट रीडिंग में इतना ज़्यादा पोत नहीं देना है इसको, पूरे बुक को। फ़र्स्ट रीडिंग आपको नॉर्मल करनी है, कुछ कुछ चीज़ें ही अंडरलाइन कीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही हैं फ़र्स्ट रीडिंग में। बाकी आप जो है बहुत ज़्यादा इसका लीपा पोती मत करना, क्योंकि दोबारा जब आप सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ये पॉलिटी की है, ये देखो, ये पॉलिटी की बुक्स जो मैंने पढ़ी थी एनसीईआरटी ऐप से, तो काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर आप चाहते हो, जैसे कुछ लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि हम भी इंग्लिश मीडियम में स्विच करना चाह रहे हैं, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो और आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। आप अंडरलाइन करो जो मीनिंग्स नहीं आ रही हैं, रूल्स देख लो, जैसे हिंदी हिंदी की तरह लेके चलते हैं। जैसे जा रहा है, आ रहा है, कर रहा था, जा चुका था, तो ये जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, इसके रूल्स होते हैं। अब वो जा रहा है,
फ़ीमेल है तो जा रही है। तो इस तरीके से ही इंग्लिश के भी रूल्स होते हैं, उनको आप फॉलो करो। बाकी आप अपने ये जो मीनिंग्स होती हैं इनको लर्न करो। बाकी डेली स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस जो होते हैं उनको बोलने की कोशिश करो। जैसे कि मुझे यूज्ड टू का नहीं पता था कि किस तरीके से बोला जाएगा, हैव का यूज़ नहीं पता था, हैज़ का यूज़ नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये जो ग्रामर रूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको। अब ऐसा नहीं है कि आप टेंस सीख रहे हो और टेंस लगाने में ही लगे हो। टेंस लगाने से कुछ नहीं होगा। आप ये बुक्स पढ़ो, मीनिंग पढ़ो। अब आप इसको 2-3 रीडिंग लगाओगे, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। बहुत इजी लैंग्वेज में है ये, क्योंकि स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट है ना, इस वजह से। वैसे इतना ज़्यादा विजुलाइज नहीं है जो कि मैं अच्छे से दिखा सकूं। देखो, ये आप देखो, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये कितना इजी सा ही दे रखा है यार, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसमें सारी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी जो डेली आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी। अगर आप न्यूज़ सुनते हो या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोई पॉडकास्ट वगैरह सुनते हो, इंग्लिश कंटेंट सुनते हो, तो आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं, उनको क्या है ना कि आप हिंदी में तो देखो, साथ में उसका इंग्लिश का मीनिंग भी देखो, जिससे वो चीज़ आपको इंग्लिश में समझ में आए। जैसे कोई भी जैसे शब्द है, ये वर्ड है कोई, तो चैलेंज है, तो चैलेंज का भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। चैलेंज का एक्सप्लेनेशन आप चैट जीपीटी पे डाल के देखोगे कि चैलेंज मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में ही समझाओ, तो वो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा देगा। तो ऐसे आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी थी कि कैसे इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करें, क्या करें। तो ये इसकी बुक्स हैं, इसी में मैंने आपको बता दिया इंग्लिश स्पीकिंग का भी, और इंग्लिश में अगर इंग्लिश मीडियम में स्विच करना चाहती हो तो उसका भी। बाकी ये बुक्स हैं 6th स्टैंडर्ड तक, ये मैंने मंगवाई हैं। ये 11th है, ये 12th है, और ये 12th है। ये 2 बुक्स हैं इसकी। ये 11th क्लास की भी 2 हैं। 10th की कितनी है? एक ही है। 9th की भी एक है, 8th की भी एक है। तो इस तरीके से ये बुक्स आपको मिलेंगी। बाकी इनकी जो वेबसाइट है वो भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। इस वेबसाइट से जाके आप डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में इनका बुक्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर लीजिए। नहीं तो आपके पास स्क्रीन पे जो नंबर दे रखा है, आप डायरेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, आप वहाँ से भी डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।